मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम माता सविता शांतकारिं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वधातं सुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्य वन्दे विष्णु भवनाशनं ॐ सीतागरं भगवती भगवती वाचनं पङ्कुलञ्चेगिरं यत्कृपातमं वन्दे माधवम् अनादनीतनो जीवः शशङ्खचक्रगदाधरा पुण्डरीकाक्षाय प्रेतमोक्षे मधुर प्रेतमोक्षे प्रेतमोक्षे वासुदेवं सुतवदेव की परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। 25 श्लोक के ग्रस्त आए हुए समस्त परिवार के सज्जन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद करें। षष्ठवीं अध्याय के माध्यम से श्री भगवान जी बोलते हैं कि अर्जुन, जिसके कर्म फल में आसक्ति नहीं है फिर भी कर्मों को करता है, जो सन्यासी और योगी है और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वे कदापि योगी नहीं होते। जिसके सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्प के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा से रखते हैं और उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन है, उनके चित्त का समाधान है। आप ही अपना कार्य करें और अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है, मनुष्य आप ही अपना शत्रु है।
जिसने विवेक से अपने मन को स्वाधीन कर रखा है, वह स्वयं ही अपना हितकारी करता है। जिसने विवेक का परित्याग किया है, मैंने त्याग किया है, वह स्वयं अपना शत्रु। मन को जीतने वाले शांति को प्राप्त करते हैं। वह स्वभाव मनुष्य उष्ण सुख दुख को एक समान जाने, मान अपमान को एक प्रकार जानो। इनके होने पर बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। और जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी है। तो हृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब से जो जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं के प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए, क्योंकि आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हुए और अपनी नासिका को उग्र भाग में करते हुए दिशाओं को अपनी दृष्टि से हटाए, अधिक होकर शांत चित्त के ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते हुए वह मुझको समर्पित रहने वाले निर्वाण पद को प्राप्त होते। जो अधिक भोजन करते हैं, जो अनेक दिन उपवास करते हैं, जो बहुत देर तक सोते हैं और जो बहुत ज्यादा जागते हैं, उसको कभी योगी नहीं बन सकता। तो सब कुछ समय पर होना चाहिए। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता है, यथा समय जागता है, वही योग ऐसे पुरुष को दुख जो है वह मिटा सकता है और उसको योग साधना मिल सकती है। तब संयम होकर प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और मन कामनाओं से हट जाता है। तभी योगी मोक्ष को पा लेता है, पद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होती, जहाँ पर हवा नहीं वहां दिया नहीं जलती, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर का संयम करता हुआ अंतकरण की समाधि लगाता है, जिससे अवस्था से योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है। और तब जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, तब वह योग साधन में स्थिर हो जाता है। जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख और जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है, वर्ण केवल बुद्धि से ही जाना जा सकता है, जब वह योगी अनुभव करता है तो आत्मा स्वरूप में स्थित होकर उसमें विचलित नहीं होता। इस अवस्था में फिर और कोई लाभ से अच्छा नहीं लगता है और कोई स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलामान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानकर हो तो वह योग जो है वह निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामना को त्याग कर मन में संकल्प सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक कर पैर के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले। भली भांति मन को आत्मा में स्थित करके किसी वस्तु की इच्छा न करे। चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से हटाकर आत्मा को वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है और उसी रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर कर सहज और उसमें परम सुख को पा लेता। जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त हुए, जिसका मन योग में स्थिर होता है, हो गया हो, उनकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और जो सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है, वही प्राणी श्रेष्ठ कहलाता है। जो सब प्राणियों में मुझको देखता है वह अति श्रेष्ठ कहलाता है और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उससे वह मुझसे अलग नहीं रहता है, वह मुझ में ही मिल जाता है। इसलिए
सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। जो समस्त प्राणियों के दुख सुख के अपने ही दुख सुख माने और सम्मान जाने और सबको सम्मान देखता है, वही लोग जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वह श्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया है सबको अपने ही समान देखे। जो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। यह चंचल मन बहुत बलवान है प्रभु, हठी है, पराक्रमी है, दृढ़ है। आज इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने की बराबर, कि जैसे मन को रोको, तो ये मतलब है कि हम वायु को, हवा को बांधने की बात कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि महाभाव, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना सहज नहीं, कठिन है। तो वश में करना कठिन है तो भी अभ्यास वैराग से इसे वश में किया जा सकता। माने आप कोशिश करते रहो, जैसे मैंने कल कहा था कि क्या करनी चाहिए जिससे मन को रोक सके। तो मन जो चाहे, मन की इच्छा पूर्ति ना करो, मन को हटाओ उनकी इच्छा से, प्रयास करो। तो बहु बार ऐसा करोगे, आप 1000 बार हारोगे, आप शायद जीवन जब तक जियोगे तब तक हारोगे आप, किंतु आप कोशिश करना बंद ना करो, कोशिश करना बंद ना करो। मन वश में नहीं, उसको योगी अति दुर्लभ है, और उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जिसमें जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, तो और जिसका चित्त योग में विचलित हो गया है, वह योगी सिद्धि को ना पाने से किस गति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, बोले उसका या नाश का नहीं होता है ना। बोले जो लोग, जैसे आप कोशिश करोगे तो आपका विनाश नहीं होगी, कभी अच्छा गति मिलेगी। भले आप कर सके या ना कर सके, कम से कम आप कोशिश तो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये बड़ी जरूरी बात है कि कोशिश कर रहे हो। किसी मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो कोशिश करता है उसकी दुर्गति नहीं होती। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवान लोक में लोगों को प्राप्त करता है और ऐसे में वास करता है, और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर जन्म लेता है। तो अब तो इतना बात हम समझ सकते हैं कि जो लोग धनी घर में जन्म लेते हैं वो वैसे नहीं जन्म पा जाते। पिछले जन्म बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए थे जो धनवान के घर जन्म पाए। तो आप लोग भी अच्छे कर्म किए होंगे, जो इतने स्थिर संपत्ति, धन आदि संपन्न सब कुछ तुम्हारे पास है, छोटे से लेके बड़े तक, है ना। तो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो अब क्या है कि और श्रेष्ठ कर्म करना है, कि और उससे आगे जाना है, ना कि पीछे जाना, है ना। और आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। तो धर्म करना हो। जो योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म में बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है, तो केवल धनी घर में नहीं, और कोई कोई ऐसे पुण्यात्मा लोग होते हैं तो योगी संत के घर में जन्म पाते, धर्मात्मा के घर जन्म पाते, कोई ब्राह्मण योग बनते, कोई ब्राह्मण के घर जन्म पाते। ऐसे से चिन्ह मिलता है श्रेष्ठ। कोई जैसे बहुत छोटे से कोई भी शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो सरलता से सीखता, सरलता से सीख लेता, तो कठिन नहीं होती। तो कई कई लोग बोलते गॉड गिफ्टेड है ना, ये उसके पिछले जन्म का पुण्य। तो ऐसा संभव संभव अवस्था प्राप्त होती है तो उसमें समझ जाना चाहिए कि ये पिछले श्रेष्ठ कर्म किया था जिसके कारण इसको ऐसा योग और योनि प्राप्त हुई, ऐसा भाग मिला है, तो उसे और बढ़ाकर करनी चाहिए और आगे जाए। बोले योग की केवल इच्छा ही, योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म से के पार पहुंच जाता है। जो बड़े परिश्रम का यतन योग अभ्यास करता है, बड़े तपस्वी से योगी श्रेष्ठ होते हैं, और जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, वह ज्ञानियों के योगी श्री कृष्ण भगवान कहते वह श्रेष्ठ होते। इसलिए तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्त के लिए मेरे ही भजन करो,
तो मेरे में ही मन लगाओ। उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इस कनपुरारे वाकन्ने ते हम यस्मात् विमलेन्द्रवन बिहारी लाल की जय। सप्तम अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्चर्य होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप को संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा। सो सुनो, विज्ञान से रहित और पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो सिद्धि को प्राप्त करता, यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों को मैं कोई ऐसे बिरला कोई एक होता है जिसको सिद्धि प्राप्त होती। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जिसको हम माया कहते हैं। इस प्रकृति में अपराह चेतन अर्थात जड़ कहते हैं। इसी से दूसरी प्रकृति चेतन, जिसमें संपूर्ण जगत धारण किए हुए है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणियों मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूँ। यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। जैसे आपने माला बनाया है, एक डोरा में अनेकों फूल है, वैसे भगवान सारे जगत में, सब जगत भगवान में गुथा हुआ है। सूर्य में प्रकाश तथा वेदों में सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों का पौरुष मैं हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं हूँ। सब प्राणियों में जीवन मैं हूँ, तपस्वी के तप मैं हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों के सनातन बीज रूपी उसको ही जानना चाहिए। बुद्धिमानों का बुद्धि भी मैं हूँ, तेजस्वी का तेज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, काम और राग रहित बलवान पुरुषों का बल भी मैं हूँ। पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाले काम भी मैं हूँ। जितने भी सात्विक राजसी तामसी पदार्थ है, वह सब मुझसे उत्पन्न हुई है, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझसे उत्पन्न भले हुई है, किंतु मैं उनमें नहीं रहता। सदगुण रजोगुण तमोगुण है ना भगवान। ऐसे जैसे हम माँ के बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, साग भाजी खरीदने के लिए जाते हैं, कितना टेबल जाते हैं। अगर केवल से भाजी खरीदने के लिए तो कितना टेबल जाते हैं। बंडल एक खरीदनी है, टेबल 1000 ढूंढेंगे, है ना। कपड़ा एक खरीदेंगे, किंतु दुकान 10 घूमेंगे हम, है ना। टकटोर टकटोर कर देख देख कर लेते हैं। तो वैसे रजोगुण सतगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार का गुण भगवान संसार में से बिखेर दिया, जब छीट दिया। तुम्हें उसे गिनना है कौन अच्छा है कौन खराब, है ना। अंधेपन होकर नहीं उठा, लोग देखा और लेकर आ गए घर पर। कभी अपने घर वाले को हम बाजार नहीं भेजते, अपने शॉपिंग करके आ जाते हैं। परंतु उनमें मैं नहीं रहता, और इन तीनों गुणों से प्रभाव से यह सारा जगत मोहित होता है। इसी कारण यह इससे परे कुछ अव्य परमात्मा को नहीं जानता है। यह मेरा मय और दिव्यमय अति दुष्कर है। जो मुझको अनेन भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। आए भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। जो दुखिया है, तो जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले अज्ञानी जन मुझको भजते हैं। किंतु सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञानी होते हैं। भगवान सबकी बात सुनते हैं। कोई दुखी होकर भगवान का नाम का रटन करेगा, भगवान उसका भी सुनेगा। जो ज्ञान पाने के लिए भगवान का नाम रटेगा, या कुछ जानने की इच्छा होगी तो भगवान का नाम लेता है या कथा सुनता है, तो भी भगवान उसकी इच्छा पूरा करता है। किंतु श्रेष्ठ वही है जो ज्ञानी होता है, क्योंकि मैं ज्ञानियों के अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको बहुत प्रिय होते हैं, और मैं उनको बहुत प्रिय हूँ। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तब भी ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, क्योंकि वे मुझ में ही मन लगाकर, ज्ञानी उसको कहेंगे प्रिय भक्त। ये नहीं सोचना कि मैं आपको बोल रहे कि आप ज्ञानी हो। तो ज्ञानी वही हो सकता है यदि आप में कोई हो ऐसा जो क्षमा कर सके, जो अपने अपने आप को क्रोध से बचा कर रखे,
क्रोध आती होगी, मैं नहीं कहूंगा नहीं आती होगी, उससे बचा कर लो, अपने आप को बचा ले, क्रोध से अपनी रक्षा को, अहंकार से अपनी रक्षा को, अभिमान से अपनी रक्षा को। इस बात पर हमें घमंड है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, कितना धन बचा कर रखे हो, कितना कमा कर रखे हो, कितना खाओगे, कितना घर बड़ा बना लियो, कहाँ कहाँ रहोगे घर में, कितने महंगे महंगे कपड़े ला लिए हो, क्या करेंगे वो कपड़े तुम्हारे तन पर, वही करेंगे जो सस्ती कपड़े करेंगे, वो तुम्हारे तन को ही ढाकेंगे। जितने महंगे कपड़े खरीदते हो उतने तन दिखता है, दिखाने के लिए तन पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ता, अब ढाकने के लिए तन कम पैसा में काम बन जाता, और हम मूर्ख दिखाने के लिए तन खर्चा करते उसमें, जो मैं नहीं करनी चाहिए। इसलिए ज्ञानी जो होते हैं वो अनेक जन्मों के बाद मुझको पा लेते हैं, ऐसा मेरा महात्मा अति दुर्लभ होते हैं, जो सब जगत को वासुदेव मुझ में है अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों को की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ, या उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं की आराधना करता, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु अल्पबुद्धि वाले का फल जो है वह नाशवान, देवताओं नाशवान के माने कि मिलेगी किंतु वो थोड़े में समाप्त हो जाए, रहेगी नहीं। देवताओं को आराधना करने वाले और देवताओं को मिलते हुए अविनाशी अच्युत स्वरूप को जानकर मन बुद्धि हैं, मुझ में अव्यक्त व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ, उसी में पूर्ण लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणियों भ्रम में फंस जाते हैं, और जिन पुण्यात्मा को पाप नष्ट हो गए हैं वह दुष्ट मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्चर्य लेकर जीवन मरण से दूर करने के लिए अत्यंत प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्म आत्मा ज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदि भूत आदि देव आदि यज्ञ इस सबसे व्यापक मुझे जानते हैं, वे समाधि निष्ठा पुरुष मरण काल से भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं। पुनः अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्मा किसे कहते हैं, कर्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या कहते हैं, हे मधुसूदन आदि यज्ञ कैसा है, और इस देह में आदि देह कौन सा है। मरने के समय स्थिर चित्त वाले लोग मुझको कैसे जान लेते। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन सुनो, जो अक्षर है वो अविनाशी है, जो परम है वो सबसे श्रेष्ठ है, वही ब्रह्म है, जो प्रत्यक्ष वस्तु है, प्रत्यक्ष वस्तु का स्वभाव अध्यात्मा कहलाता है, जो समस्त सचराचर की उत्पत्ति करने वाला, जो विसग्र है वही कर्म है, और जो देह आदि नाशवान होते जिसका अंत हो जाएगी वही आदि भूत है कहलाती है। विश्व रूप में जो प्रकट पुरुष विराट पुरुष वही आदि देव है, और हे पुरुषों के श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही आदि यज्ञ हूँ, जो अंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे को अवश्य प्राप्त कर देगा। कि हे कुंती पुत्र, अंत समय में जो मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वैसा ही जन्म मिलता है। बोले एक ऐसा राजा था जो हाथी में लड़ाया, और उसकी हाथी मर गया, धन भी चली गई, और वो चिंताग्रस्त हुआ। हाथी के मरने की चिंता थी, धन को गंवाने की चिंता थी, और लोगों में हंसी हुई उसकी चिंता थी, और वही चिंता करते करते मर गया। और जब मर गया, धर्मराज ने आज्ञा दिया कि ये हाथी के सोच करते करते मरा है, इसके हाथी का जन्मदिन। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब हमारी कोई मरने वाला हो, जब हमारे सामने हमारे परिवार कोई मरने वाला हो, तो वहां पर ये नहीं जाकर चिन्हाओ परिचय कराओ कि हम तुम्हारा बेटा आ गए हैं, तुम्हारे बहू आ गए हैं,
या तुम्हारे पत्नी है यहाँ पर, या तुम्हारे पति है यहाँ पर, हम कौन है तुम्हारे लिए, है ना। उनको जलवाने की आवश्यकता नहीं है। हो सके उनके कान में या उनके सन्मुख भगवान का नाम जाकर गाओ, क्योंकि देखना चाहो कि यही चेहरा देखते हुए उनके कान में भगवान का गुनावाद गा कर चले आओ। अगर तुलसी जल हो सके, गंगा जल हो सके, उस समय वो पीता है तो उसी समय पिला दो। ये मरने के समय तो या पंडाल चले आप पिला रहे थे, किसी भी ने पिया है, पिया किसी ने? हाँ, पिताजी पिए तो क्यों पिला रहे थे? जब पी सकते थे तो पिलाते नहीं। पी सकते थे, जब पी सकते थे तो मांगने पर, चिल्लाने पे भी पानी लाकर लोग, बच्चे लाकर पानी देते नहीं है, परिवार कोई लाकर पानी देते नहीं है ना। जब पीना चाहते हैं, जब पी नहीं सकते तो सब मांगने हमने पिया है पानी, हम ही पिलाए पानी। आवश्यकता है जीते जी सेवा करो, जीते जी पानी पिलाओ। और प्राण निकलने से पहले तुलसी का जल, तुलसी दल पे रखो, गंगा जल पिलाओ, तब उत्तम। प्राण निकलने के बाद एक बात आपको जो बतलाए हम, प्राण निकल जाने के बाद फिर वो आंगन में तुलसी तोड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, दोष लगती है। तुलसी कोई सरल सरल साधारण वस्तु नहीं, परम शक्ति है, देवी है वो, परम पूजनीय है वो, है ना। आप जानते हो ये बात कि जब शमशान भूमि में हम शव ले जाते हैं, सीता के ऊपर अगर एक छोटा से लकड़ी तुलसी के रख देते हैं तो उसके लिए वो चंदन की सैया बन जाती, जनो शेष की सैया समान हो जाती। वो शव के लिए बहुत पुण्यदायिनी होती। वहां पर चिता पर हम सूखी लकड़ी रख सकते, किंतु घर पर तुलसी के पत्र नहीं तोड़ सकते। ऐसे नहीं कि तुलसी का वृक्ष काम में नहीं आती, मृतक में काम में नहीं आती, किंतु सूखा हुआ तुलसी, जो पेड़ सूख जाए उसके काट कर रख लो अच्छे से, है ना। फिर किसी के मृतक में जाओ, लेकर जाओ, घरे हवन करो, उसमें उपयोग करो, विष्णु यज्ञ करते उसमें, सत्यनारायण व्रत कथा करते उसमें उपयोग करो, कल्याणकारी। उसको बाहर नहीं दो, ऐसे कचरने के लिए ना छोड़ दो, पाप लगती है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है। इस कारण सदैव मन, मुझमें ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरे ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, और तुम निसंदेह मुझको ही मिलोगे हे अर्जुन। तब इंद्रिय द्वारा को रोक कर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर हो जाओ। ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसी को मोक्ष रूपी उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझमें ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त करता हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर फिर सिद्धि की प्राप्ति करने वाले आत्मागण फिर यहाँ पर संसार में जन्म नहीं धारण लेते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रयत्न जितने लोग हैं सब लोक में जाओगे, लौटना पड़ेगा, किंतु यदि आपको मोक्ष गति, सहज मुक्ति और ब्रह्मलोक मिल गया तो आपको जाने का मिलेगी मार्ग, आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप वहां से आओगे ही नहीं, आप ईश्वर के में लीन हो जाओगे। बोले 1000 महायुगों का एक दिन होता है, 1000 महायुगों का एक रात्रि होता है, और जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता है। बोले ब्रह्म ही यह दिन होता है, और वह का दिन होने पर अव्य होता है। हाँ, बोले कई ऐसे युग होती है, 1000 कल्प होता है ना, ऐसे 1000 100 कल्प होता है। एक चौकड़ी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चौकड़ी होता है। ऐसे 1000 चौकड़ी बीतने पर तब एक कल्प होता है, एक कल्प होता है। और ऐसे 1000 कल्प बीतने पर तब ब्रह्मा के वन डे होता है, ब्रह्मा के वन डे होता है, एक रोज होता है। और जब ब्रह्मा के एक दिन होता है तो उस समय के अंदर में सृष्टि चलेगा, सब कुछ सब चलेगा, किंतु उसी समय उतना दिन बीतने के बाद जब ब्रह्मा के एक रात्रि आएगा, सारा दुनिया जल ही जल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, फिर संसार में कुछ नहीं बचता। और इस प्रकार से स्थिति से एक हो जाता है। हे पार्थ,
समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन के बराबर बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे जो सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं, वही परम गति, इसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्म पाते हैं, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, उसके अंतर्गत सब प्राणी है, जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वही श्रेष्ठ है, उस अनेक भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं, जिस काल में लौट जाते हैं, अब वह समय बतलाता हूं। अधीन की समय हो, माने दिन के प्रकाश के समय हो, प्रकाश हो, दिन की समय हो, शुक्ल पक्ष हो, ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीना हो, ये मृत्यु होते हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। अधूम्रनाथ और कृष्ण पक्ष दक्षयायन 6 महीने इनके मध्य गमन में करने वाले चंद्रयान के ज्योति में पहुंचते हैं, वो लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाले शुक्ल और कृष्ण नाम के ये 2 गतियां हैं, और इससे आने पर, एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरे के आने से लौटना नहीं। ये बात योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में कभी नहीं पड़ता है। तो हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो, वेद यज्ञ तप और दान में जो पुण्य का फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सब को अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करता है। जय श्री अरविंद बिहारी लाल की। फिर 9वें अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन, तुम में ईर्षा नहीं है, इसलिए मैं अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्या में श्रेष्ठ है, गोपनीयों से गुप्त और पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, फल वाला और धर्मयुक्त, साधन करने से बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखता है, वह मुझे नहीं पाता। तो सनातन धर्म जो है वह सबसे श्रेष्ठ है, और वही धर्म में यदि हम जन्मे हैं तो हमारे लिए बहुत भाग्य और भाग्य। ये नहीं कि दुख के मारे हम धर्म छोड़ दें। धर्म को छोड़ते हो, बोले धर्म रक्षिते रक्षिता, धर्म जो रक्षा, धर्म की रक्षा करे, धर्म उसकी रक्षा करता। जो धर्म से भागता है, धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता, धर्म को नष्ट कर देती। तो तुम धर्म छोड़ने की विचार करोगे तो धर्म छोड़ने से पहले भगवान तुमको छोड़ देंगे। इसलिए जब सेतु बंध रही थी, सेतु त्रेता युग में जब सेतु बंध रही थी, तो सभी नल नील वानर सेना जो है पत्थरों को, बड़े बड़े शिलाओं को, पर्वत को लाकर समुद्र पे छोड़ते थे और समुद्र में तैरते थे वो सब। और जल्दी सेना जो सेतु पुल जो है बना रहे, तो भगवान राम का एक मेहनत कर रहे, क्यों ना मेहनत करे, तो वो भी पत्थरों को लाकर छोड़ा। जो राम छोड़ते हैं पत्थर, वो डूब जाते। तो भगवान चकित हो जाते, देखो कोई देख तो नहीं रहा है कि हम पत्थर छोड़ा, ऊपर आया नहीं, लौट नहीं करे, डूब गए। हनुमान जी पे वहां ऊपर पेड़ पर बैठ कर देख रहे हैं, पेड़ पर ऊपर से, पहाड़ पर से बैठ कर देख रहे हैं राम जी को डूबते। तो हनुमान बार बार राम जी प्रयास किया, किंतु कितना भी पत्थर छोड़े, शिला छोड़े, सब डूब जाते हैं। तो हनुमान जी आकर चरण में भगवान के गिर पड़ते हैं। तो हनुमान जी से राम पूछते हैं कि प्रभु हनुमान राज, सब पत्थर छोड़ते हैं, ऊपर आती है, मैं छोड़ता हूँ वो डूब जाती है। तो भगवान जिसको आप छोड़ दिया वो कहाँ ऊपर आ सकेगा, वो डूबेगा ही। तो जिसको भगवान छोड़ देता वो डूबेगा ही। इसलिए प्रभु आप मत किसी को छोड़ा करो, सबको धारण किया करो। तो यही संसार है, यही संसार होती है प्रेम भक्ति। सभी जीव कल्प के अंत में, सभी जीव कल्प के अंत में
मेरी प्राकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनके फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे कर्म मुझ में नहीं बांधते हैं, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ, इसी कारण यह जगत बनता है, बिगड़ता रहता है। कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मैं समस्त सचराचर का स्वामी, जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करता है, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक हो जाती। बोले विवेकी जन देवी प्रकृति में स्थित है, तो मुझे सब संसार के आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से रखते रहते हैं। दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हैं, कोई एकत्व होकर मेरा ध्यान करते, माने विविध होकर अलग होकर अकेले बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। कोई पृथक होकर अलग अलग होकर ध्यान करते हैं, कोई एक सूत्र में बंद कर जैसे मंडली बनाकर भगवान का ध्यान करते हैं। कोई मुझे अनेक रूप वाला मानते हैं, उदासीन करते हैं और स्रोत यज्ञ समर्थ समर्थ यज्ञार्थ एवं पितृ यज्ञ में मैं हूँ। औषधि मंत्र अनंत पितरों का हम पूजन करते हैं, वह कृष्ण भगवान कहते वो सब मैं ही लेता। पितृ देवता है, कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं ही हूँ। मंत्र मंत्र जो हवन के लिए यज्ञ में मंत्र पढ़ी जाती है, तो वो मंत्र जब पढ़ी जाती है तो मंत्र पढ़ने के समय हमारा ध्यान मंत्र को सुननी चाहिए, भले आपको समझ में आए या ना आए। कथा जो पढ़ी जाती है आपको ध्यान लगाकर सुनो, भले आपके समझ में आए या ना आए, किंतु वो शब्द जो है, तो शब्द रूप एक ब्रह्म कहा है, शब्द जो है वो ब्रह्म है। जब आपके कर्ण में जाएगी, आपके अंतर्गत जाएगी, वो आपका कल्याण करना शुरू कर देगी और बुद्धि से लिखते नहीं। देखिए समझने के लिए जीवन कम पड़ जाएगी, समझने के लिए जीवन कम पड़ जाएगी। आज हम बताएंगे आपको, अभी आप समझोगे, 13 दिन तक याद रखोगे, 13 तक 14 रोज से फिर भूल जाओगे, है ना? सब भूल जाओगे कि नहीं? इतना बात कथा में सुना आप लोग जो अभी तक नहीं याद आई है, ना करते हो। सैकड़ों ऐसी बानी, सैकड़ों ऐसी बात कथा में हम सुनते और नहीं करते। मैं ही वर्षा करता कराता हूँ, मैं ही रोकता हूँ, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ और मैं ही तथा मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य भी हूँ। और जो अनेक भाव से चिंतन करते हैं, वे मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को मैं योग क्षेम में स्थान भोजन आदि से उनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त है और श्रद्धा उन्हीं के पूछते हैं, वे मेरे ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है, अर्थात इनसे तुम्हें मोक्ष गति नहीं मिलेगी। सब योगों का भक्ति स्वामी मैं हूँ। वे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वो आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं को पूजने वाले देव लोग, पितरों को पूजन करने वाले पितृ लोग, यज्ञ आदि और पुजारी यज्ञ लोग को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। मेरे मुझको प्रसन्न करने के लिए बड़े भक्ति से पात्र कुछ फल जल जो भी तुम्हें हो सके तो बन पड़े और मुझको समर्पण करो, मैं उसको उस पदार्थ को बड़ी प्रेम से प्रसन्नता से ग्रहण करूं। जो तुम करते हो खाते हो तो करते हो, वह मुझको अर्पण करो, तो तुम्हारा किया हुआ सब कार्य कल्याणकारी होगा। ऐसा करने से कर्म बंधन रूपी शुभ अशुभ फल से तो हो जाओगे हे अर्जुन। संन्यास योग से तो अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के समान हूँ, ना कोई मुझको अप्रिय है, ना कोई मुझके लिए मेरे लिए कोई प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हमारे लिए कोई प्रिय भी नहीं है, प्रिय भी कोई नहीं। और ऐसे हमें भी रहना चाहिए। हमारा ना कोई शत्रु होनी चाहिए, ना हमें किसी से अधिक प्रेम करनी चाहिए। प्रेम सबसे करनी चाहिए, किंतु सबसे अधिक प्रेम भगवान से करनी चाहिए, सबसे अधिक प्रेम। किंतु अपने कर्तव्य का निर्वाह करना आवश्यक। अपने कर्तव्य जो तुम्हारा ड्यूटी है उसको हमें पूरी करनी होगी। यदि कोई दुराचारी भी हो, वो अनेक भाव से मेरा भजन करे, तो मैं उसको तो मैं साधु मानता हूँ। अभी मैं कहता हूँ, भगवान यह कहते कोई दुराचारी हो
फिर भी भगवान के भजन करे। जब तक वो भजन कर रहा है भगवान उसको साधु जानता है। तो जब भगवान उसको साधु कहकर जानते हैं तो हम उसको पूरा कहने वाले कौन है? कि उसने उत्तम मार्ग, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया और शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को प्राप्त करेगा। वह जिससे लंबे समय तक जानो कि वो मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं हो। मेरा आश्चर्य पाकर नीचे कुल में उत्पन्न स्त्री वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भले आप किसी किसी वर्ण में जन्मे हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी, किंतु आपका कर्तव्य जो है, यदि एक नारी होकर भी नीच कुल में जन्म पाई, किंतु अगर जब से जो भी किया किंतु जब से ज्ञान हुई और भगवान के शरण में चले गए, तुम्हारा जो किया हुआ बुरा कर्म है भगवान उसको पवित्र कर देंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। आप पालन कर वो बुरा कर्म ना करेंगे। जैसे गंगा स्नारी जब वन में से विचर रही थी, भटक रही थी, अचानक उसको कथा संतों की वाणी सुनाई दी। जब संतों की वाणी सुनाई दी तो जाकर पंडाल के कुछ दूर बैठ, जहां पर कथा होती दूर बैठकर उसको सुन रहे थे। और क्या हो रही थी? वह शिव जी की कथा हो रही थी। अब रोज जाकर सुनते हैं, शिव जी की कथा सुनते सुनते एक दिन शिव जी कृपा कर दिया और शिवलोक को प्रदान कर दिया। वह ये जानना चाहते, जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं थी तुम जो भी किए ठीक कर दिए, किंतु अब जब ज्ञान हो गई तुम्हारा सीधा कर लो। जो पुण्यवान भक्त राजश्री ब्राह्मण है की तो बात है क्या। अतः इन नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरा भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार करो, मुझ में ही मिल जाओगे, में ही लव लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। इति श्री चंद्रारेवा खंडे थे हम नौ अध्यात्मात्मिक बालेन्द्र हरि लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, गीता का ज्ञान जो हमने सुना, अभी हमने गुना, जो भी पुण्य प्राप्ति हुई, वह सारा पुण्य वो प्रेत योनि को प्राप्त किए, नारायण के निमित्त दान करते हैं। सदी गति मोक्ष गति प्रदान करें। अक्षय पुंडरीकाक्षाय प्रेतमोक्षे प्रभुभवा, प्रेतमोक्षे प्रभुभवा, प्रेतभवा देवकी परमानंद श्री कृष्ण श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं भगवान की।